सेंचुरी की तरफ आगे की ओर बढ़ती हुई बड़ी खबर इस वक्त ये है, यूपी में बड़ा उलटफेर हुआ है। रुझानों में यूपी में इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ओवरऑल 94 सीटों पर अपनी लीड बढ़ाए हुए है। एनसीपी शरद पवार की 4 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए। समाजवादी पार्टी 33 सीटों पर। बड़ी खबर आपको दे दें, उत्तर प्रदेश के 80 में से समाजवादी पार्टी 30 से ज्यादा सीटों पर इस वक्त अपनी लीड को बनाए हुए है, जो अपने आप में यकीनन अखिलेश यादव की पार्टी के लिए एक अच्छे संकेत कहे जा सकते हैं। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, क्या बड़ा उलटफेर होगा या फिर यही स्थिति बनी रहेगी। राम मंदिर जनवरी में उसका उद्घाटन हुआ है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। क्या ये मुद्दा वहां पर काम नहीं किया, जो बार बार कहा जा रहा था कि कितनी बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश के लोगों को मकान दिलाने का काम किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल 280 के आसपास एनडीए यहाँ पर 280 यहाँ पर एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 516 के अब तक के रुझान निकलकर सामने आए हैं और यहाँ पर इंडिया गठबंधन पीछा करता हुआ एनडीए का 215 के साथ 280 एनडीए के लिए। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का ये आंकड़ा अपने आप में काफी ज्यादा अहम है। समाजवादी पार्टी का आंकड़ा भी 32 सीटों पर इस वक्त वो आगे चल रही है। आपको बताते चले 2014 में 2019 में सिर्फ 5 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई थी। और 2019 के बाद जब उपचुनाव होते हैं, जब करहल पहुंच जाते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया और रामपुर की सीट, इन दोनों जगह पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी हार जाती है। लेकिन इस समय 30 से ज्यादा सीटों पर वो अपनी बड़ी लीड लेकर रखे हुए हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी सेंचुरी की तरफ आगे बढ़ते हुए 2014 में कांग्रेस को महज 44 सीटें मिली थी। 2019 में महज 52 सीटों से ही कांग्रेस पार्टी को संतोष करना पड़ा था। दोनों ही चुनावों में बीते 10 सालों में अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी को 20% से कम शेयर हासिल हुआ है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या 100 के आंकड़े को पार करेगी, क्या ट्रिपल डिजिट में रहेगी? बार बार ये सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे थे और कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा संकेत है कि समाजवादी पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 33 सीटों पर अपनी लीड को लेकर आगे बढ़ी है तो ये बहुत बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब ये हो सकता है। और अब तक 516 के आंकड़े निकलकर सामने आए। 279 पर एनडीए यानी कि सरकार बनाने के लिए बहुमत का जो आंकड़ा चाहिए उससे तो आगे बढ़ चुका है, लेकिन ये जो 370 पार 400 पार कहा जा रहा था उस पर फिलहाल ब्रेक लगता हुआ अब तक के रुझानों में दिखाई दे रहा है। 278 पर एनडीए दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन 218 सीटों पर 240 पर पहुंच गई है। 2014 में 282 उसको मिली थी, 303 मिली थी 2019 में, लेकिन बीजेपी मौजूदा वक्त में 240 पर इस वक्त अपनी लीड बनाए हुए है। 280 जा पहुंचा है यहाँ पर एनडीए और इंडिया गठबंधन 218 सीटों के साथ 519 के रुझान अब तक निकलकर सामने आए हैं। और दिलचस्प ये है कि 33 सीटों पर अगर समाजवादी पार्टी आगे है, 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही थी, यानी लगभग 50% से ऊपर का स्ट्राइक रेट अगर अखिलेश यादव का है, अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं। इसी के साथ 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ी थी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश क्या वाकई चौंकाने वाले नतीजे देगा, इस पर सबकी नजर अब टिक गई होगी कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, बिहार हो, इन्हीं 4 राज्यों में सबसे ज्यादा बीजेपी की परफॉर्मेंस के फिसलने की आशंका एक्सपर्ट जाहिर कर रहे थे। और ऐसे में वही नंबर्स हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन फिलहाल शुरुआती रुझानों के मुताबिक एनडीए की बनती हुई दिख रही है सरकार। वहीं दूसरी तरफ 2020 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन कड़ी चुनौती देता हुआ लगभग आप कह सकते हैं कांटे की टक्कर में आगे बढ़ता हुआ तेजी से 97 के ऊपर पहुंच चुका है। कांग्रेस पार्टी पहुंच चुकी है और 34 पर अब समाजवादी पार्टी क्या सबसे बड़े विनर। वहीं डीएमके आप देखिए, यानी तमिलनाडु में डीएमके अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखती हुई दिखाई दे रही है। और हम मध्य प्रदेश में आपको दिखाएं तो यहाँ पर भी 27 सीटें और 2 सीटें इंडिया गठबंधन की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कांग्रेस पार्टी की। और ये दिलचस्प होगा देखना कि यहाँ पर कौन कौन सी वो 2 सीटें हैं।